डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ क्या होगा, ठीक ही होगा। नहीं है चलेगा तो आप लोग एकदम रेगुलर ही है ना, रेगुलर है ना? नहीं तो अगर रेगुलर है तो आज ये भी हम लोग का टॉपिक समझ तो बोर्ड पे ना, नहीं है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि जो लिखा हुआ है। तो जय हिंद के साथ हम लोग क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है आज एकदम धमाल होने वाला है, ठीक है ना? नहीं जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, कैसे तुरंत सोल्व करें। बहुत दिक्कत होता है सर, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में कैसे करेंगे, है ना? कि कौन है ना, हमको लिखने के लिए बताइए कि सर स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा। सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसको कैसे पहचानेंगे, इस पे है ना। तो जानते हैं ये क्या कहा गया, ये इसके सबसे पहले कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आर रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोल रहे हैं सर, ये क्या है? हाँ तो ये पहले उसको पढ़ा दिया गया है ना, आप उसको ट्रांसपोज बहुत अच्छा से कहे थे, ठीक है ना? कि है ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को चेंज कर दे, उसी को कहा गया। तो ये बताया गया कि सिमेट्रिक जो है ना, ये और स्क्यू सिमेट्रिक जो है एक फैमिली का है। किसका फैमिली का? ट्रांसपोज का। और ये जो ट्रांसपोज में इसको जो बताया गया है ना, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोज में ये कहा गया कि सिमेट्रिक क्या कहती है ना, कि बेटा अगर तू हमको ट्रांसपोज करेगा और मेरा कोई रो और कॉलम में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो उसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सिमेट्रिक कहा गया। क्या कहा गया? सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है डिफाइन कर रहा है। देखो बेटा, कह रहा है कि रो ये चेंज नहीं हो और ना कॉलम चेंज और ना यहाँ तक कि डिजिट का रिप्लेस भी ना चेंज हो। मतलब है कि जो शुरू में हो वही बाद में भी होना चाहिए। इसका मतलब ये कहा गया कि सर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जब भी डिफाइंड होगा ना तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या होगा बताओ तो? स्क्वायर मैट्रिक्स है। नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को लिए, है ना? नहीं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, है ना? तो चलिए तो ठीक है, हम यहाँ से लिख देते हैं इसके, क्या है ना, केयर करके देखिएगा कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना? कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक and skew symmetric है ना, are defined only as square matrix। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। बता रहा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स कहता है आर डिफाइंड, है ना, डिफाइंड ओनली एज स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइंड होगा, कोई ऑर्डर नहीं है। 3 रो 3 कॉलम, जैसे सेकेंड रो का 4 ऑर्डर का वो भी हो जाएगा, लेकिन 3×2 को नहीं बता रहा है, ये सबसे पहले। और है ना, ये लिख सकते हैं, क्या है ये बताओ, ये सब रिलेशन में है, भाई एक दूसरे का बता रहा है। कह रहा है कि सिमेट्रिक और बताएंगे बेटा, है ना, इसके बारे में। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब उसके बारे में लिख रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक है ना, आर है ना, रिलेशन ऑफ, हाँ लिख रहे हैं, रिलेशन ऑफ मतलब बता रहा है, संबंध बता रहा है, रिलेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बता रहा है? ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, है ना, ऑफ गिवन मैट्रिक्स चलेगा। और गिवन मैट्रिक्स में कौन सा लिख देता बताओ तो? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बताओ तो? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है ना? ये रिलेशन है, इसके बारे में कहा गया। क्या कहा गया? रिलेशन है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना? हाँ तो चलिए, तो सर ये नहीं कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 2 ऑर्डर का या तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी को तो हम लोग क्या करेंगे? डिफाइंड करेंगे। नहीं, अच्छा दूसरी बात कर रहा है कि सिमेट्रिक जो है ना वो ट्रांसपोज से रिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आर रिलेशन ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मतलब गिवन मैट्रिक्स का रिलेशन जो दिखाएगा उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोज कहेंगे, है ना? तो चलिए तो ठीक है, तो पहला नंबर में हम लोग किसके सीखने वाले बताओ तो बेटा, है ना, सिमेट्रिक के बारे में। किसके बारे में? सिमेट्रिक के बारे में, है ना? ध्यान से सुनिएगा ना, जरूर समझ में आ रहा है, ठीक है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन किसको कहा गया, ठीक है ना? नहीं है तो देखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कहा गया ना
एक हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, एक 8 क्लास में हल्का ध्यान होगा, या चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे शायद, एक कायरल कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, वहाँ भी सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा जाता है, नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा कि सिमेट्रिक कहा किसको गया। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने ABCD कोई नंबर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताओ तो, कोई नंबर लिख रहे हैं, नहीं है? अच्छा, इस नंबर का लिखो तो बताओ A है, और ये क्या बताओ तो B है, और ये क्या है C है, और ये क्या बताओ तो D है, और ये बताओ तो क्या है E है ना, नहीं है E है, और ये क्या है F है, और ये क्या है G है, ये क्या है बताओ तो बेटा, है ना बेटा H है, ठीक है ना, नहीं, और ये क्या है बताओ तो I, और ये क्या है बताओ तो J, और ये क्या बताओ तो K, है ना, नहीं? अच्छा, ध्यान से सुनिएगा ना कि हम लोग का सिमेट्री का अर्थ होता है कि जितना इधर का उतना उधर ही होना है, यानी मिरर इमेज को कहा गया। क्या क्या गया? मिरर इमेज को। तो देखोगा इसका सिमेट्रिक देखिएगा, उसमें पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिएगा इसको अगर हम वर्टिकली काटते हैं ना बेटा, तो जो इधर है ना वो इधर, जो लेफ्ट है उतना ही क्या बताओ, जो लेफ्ट है उतना ही राइट है। इसको देखा जितना एक्स एक्सिस तो जितना अप है उतना ही क्या है डाउन है। इसको देखो तो ये जो हो रहा है ना, ये इसको मतलब काटो सिमेट्रिक है, इसको भी काटोगे तो क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर है, और इसके अलोंग काटेंगे तो ये भी क्या होगा बताओ उससे। लेकिन देखो तो यहाँ पे ध्यान से सुना तो बेटा, ये बताओ तो ये इस तरीके से काटा ना, तो जितना ऊपर है ना, जितना ऊपर है उतना नीचे, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। इसको कैसो भी काटोगे ना 122 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं। सिमेट्रिक का अर्थ हो जाएगा क्या बता, मिरर इमेज की बात करें। क्या कर रहा है, मिरर इमेज की बात। तुम किसी भी तरीका से देखो तो जो इधर होना चाहिए वो उधर होना चाहिए, जो इधर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उधर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक है बोला जाता है, नहीं है? एज देखो तो एज किसके सिमेट्रिक है, तो सर ऐसे कर वर्टिकल अगर लाइन ड्रॉ किए तो ये भी सिमेट्रिक है। आई भी दिख रहा है लेकिन, है ना, GI है ना, GHIJ, तो जे देखो तो नहीं हो सकता है, तो ये क्या कह रहा है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा सर, तो आपने हमारा ये थोड़ी ABCD का सिमेट्रिक पढ़ा, आप तो हमारा मैट्रिक्स का पढ़ा रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स में सिमेट्रिक होगा कैसे, है ना, नहीं है? इसका मतलब है रो और कॉलम की चर्चा होगी। आपको शुरू में बताए थे कि हम लोग जितना भी शुरू में से पढ़ रहे थे कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम है, जो रो और कॉलम समझ गया वो उसको पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट है, उसको पूरा डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट है। बात को समझ रहा ना, नहीं? तो वही कर रहा है इसमें। तो सिमेट्रिक की बात करें, इसका मतलब है कि रो और कॉलम की चर्चा चलेगा, क्या चलेगा, और उसमें भी कर रहा है कि रिलेशन किसका होना चाहिए, ट्रांसपोज का है। किसका होना चाहिए बताओ तो, ट्रांसपोज का। तो समझ में है ना, इसका मतलब है कि सर कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर उसका ट्रांसपोज करें और गिवन मैट्रिक्स वही आ जाए, क्या करें, वही है। इस अभी कैसे लिखा बताओ तो, इसको ए, है ना, ए था, इसको बांट दिया, तो बांटा तो देखो तो ई अलग हो गया और ये क्या हो गया, अलग हो गया, बीच से, है ना, बीच से जाएगा, है ना, तो नहीं, तो इसको क्या करें बताओ तो, सिमेट्रिक है एक दूसरे का, ठीक है। अब फिर जोड़ दो तो बताओ तो, फिर जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, वही तो बन जाएगा ना, नहीं? तो ये बात कहा गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्या लिख रहे हैं बताओ तो बेटा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said, है ना, इज said टू बी ए, है ना, इज said टू बी सिमेट्रिक। क्या बोल रहे हैं बताओ तो, इज said टू बी सिमेट्रिक, इज said टू बी सिमेट्रिक। कब कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर रहा है इफ, फुल स्टॉप कर रहा है, कह रहा है इफ ए डैश अगर ए के बराबर हो, मतलब ए डैश पता है ना, इसको क्या कहा जाता था, ए डैश कर रहा है, क्या करता तो, ए डैश अगर किसके बराबर है बताओ तो, ए, तो जो ए जो बताता था उसको क्या बताओ तो, ट्रांसपोज दिखाते हैं। कि क्या दिखाते हैं तो बताओ तो, ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स अगर वही मैट्रिक्स का आ रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। बहुत सिंपल बात बता रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं कि सिमेट्रिक होगा ना, अगर उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे ना, अगर वही मैट्रिक्स आ जाएगा ना, उसको क्या कहेंगे बताओ तो, सिमेट्रिक कहा जाएगा। नहीं, क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक है ना। ध्यान से सुनना है, कोई भी बात जो बता रहा है ना उसको क्लियर करना है, कि जो वर्ड के ना उस पर फोकस रखोगे तो समझ में आएगा। सिमेट्रिक का सर हमको शुरू में बताया कि जो पार्ट है उसको दो भागों में बटाओगे तो एक ये पार्ट अगर है तो उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। लेकिन हमको तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ना ना, तो मैट्रिक्स में जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रो और कॉलम की बात होता है, तो रो और कॉलम की चर्चा जब भी होगा तो
ट्रांसपोज करके, क्योंकि इसका कह रहा है कि सिमेट्रिक हमको बताना है ट्रांसपोज करके, है ना। ना इसमें तो ना एक्स एक्सिस तो होता, नहीं भाई एक्सिस होता, तो चलेगा। तो देखिएगा सिमेट्रिक है तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। क्या होगा, खूब क्वेश्चन आता है बाबू मेंस से, तो इसका तो मतलब बोर्ड को तो साथ साथ पूछवे करता है, लेकिन इसको है ना मेंस और अदर स्टेट इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। अच्छा चलेगा, तो ऐसा करते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है और 1 और ये क्या बताओ तो √2 है, और ये फिर क्या √2 और ये क्या बताओ तो 4 रख रहे हैं, ठीक है ना। नहीं है, अच्छा बेटा इसका ट्रांसपोज करो तो देयरफॉर, ट्रांसपोज करो तो ए डैश करो तो ए डैश, नहीं है। अच्छा सर ऐसा करने पे पता चल रहा है ना, नहीं ध्यान से सुनिएगा कि ट्रांसपोज है तो ये सब देखिएगा, ये क्या है बताइए तो ऑरिजेंटल है, देख रहे हैं यहाँ ये सर ऑरिजेंटल है ना, तो इसको अगर ऐसे कर देंगे ना तो ये वाला जो हमारा जो है ये क्या होगा बताओ तो ऐसे, तो इसको जब ऐसे करके लिखा जाएगा, देखो ना वर्टिकल में लिखा जाए तो ये ऊपर आएगा, नीचे क्या जाएगा बताओ तो √2, और जो नीचे है ना ये सेकेंड रो, क्योंकि ट्रांसपोज का अर्थ होता है कि रो इंटरचेंज कॉलम, क्या होगा रो इंटरचेंज कॉलम, है ना, नहीं तो इस तरीके से बताया गया, ठीक है ना। चलेगा, तो रो को किस में चेंज किया है ना, ट्रांसपोज के बारे में नहीं, तो बेटा थोड़ा सुन पिछला इसका जो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का वीडियो एक बार देख लेना, बहुत अच्छा से समझाया गया था। नहीं तो देखो, तो ये ऑरिजेंटल है ना, तो इसको किस में कर देगा बताओ तो वर्टिकल में कर देगा, तो ये क्या हो 1 और √2। अब ये नीचे वाला सेकेंड रो करो तो सेकेंड रो का ऐसे करो तो ये कहाँ चला जाएगा बताओ तो √2 ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा बताओ तो √2 ऊपर चला जाएगा, नहीं है, और 4 क्या आ जाए बताओ तो नीचे आ जाएगा। इस तरीका से कोई दिक्कत है ना सर, ये तो समय एक और ही इसका लेते चले तो देखते रहे है ना, देखते जाना, तुम्हारा बता रहे ना एग्जाम्पल खूब देंगे, ठीक है ना। नहीं अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 3 और है ना 1 3 और ये भी 3 कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं बताओ तो 0 रख रहे हैं, इसका सर बताइए ना, है ना। नहीं तो B डैश इज इक्वल टू, देखो ये है ना, जानते हो क्या कहता है कि जो रो और कॉलम में जो चेंज करते हैं ना वो 90 डिग्री से घुमा दो, क्या कर दो 90 डिग्री से घुमा दो। तो ये है ना, और जैसे मान लेते हैं कि एक और है, तो ये देखो तो ये है, इसको 90 डिग्री से घुमा तो 90 डिग्री से घुमा जाएगा तो ऐसे आ जाएगा ना, नहीं है तो चलो तो देख लो, तो यहीं पे लिख रहे हैं कि B डैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं B डैश है, तो क्या बोले सर कि जो ऑरिजेंटल है ना इसको 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से घुमाइएगा, मान लो कि इसी पर कोई नंबर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है इसी पे नंबर, तो ये हो जाएगा क्या 1 और ये क्या हो जाएगा बताओ तो 3 हो जाएगा, नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया सर। अब क्या है सेकेंड रो का ना सर, सेकेंड रो ये हो जाएगा, इसको सर रोटेट कीजिए ना, इसको क्या करें रोटेट कीजिए, तो इसको रोटेट करेंगे ना तो ये का 3 और ये क्या बताओ तो 0 हो जाएगा। तो देखो तो क्या कहा गया कि जो ए मैट्रिक्स जो लिखा गया ए डैश वो किसके बराबर है बताओ तो ए के बराबर है, ये किसके मैट्रिक्स के बराबर बताओ तो ए, तो ये अच्छा ये देखोगे तो ये देखोगे तो बी डैश किसके बराबर है बताओ तो जो किया उसी के बराबर आ गया, नहीं देखो ना मिलाओ ना दोनों, है ना। नहीं तो इसी को हम लोग क्या कहा गया, इसी को तो कहा गया कि है ना सिमेट्रिक कहा गया। देखो तो कोई बदलाव आया, जो पहले था वो बाद में आया सिमेट्रिक। अभी भी तुम्हारा एक लेटर देख के यहाँ पर देखो तो एक लेटर सिमेट्रिक की बात का है, क्या है बताओ तो सिमेट्रिक ई ए है, इसको देखो तो है ना पढ़े होगा एकदम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक इस तरीके से बताओ तो कर दिया ना, तो देखो एक इधर ऐसा मिला नहीं है और एक बताओ तो एक इधर ऐसा मिला कि नहीं मिला। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा बताओ तो इसी तरीका से मिल जाएगा, मिला कि नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं सिमेट्रिक कहते हैं। तो सिमेट्रिक चेंज ही नहीं होगा, जो इधर होगा वो उधर होगा, तो जो मैट्रिक्स इधर है वो मैट्रिक्स क्या होगा इधर होगा। सर 3 ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स वाला लीजिए ना सर, 2 ऑर्डर वाला तो समझ में आ गया हमको, नहीं है चलेगा 3 ऑर्डर का वही तुम्हारा ले लेते हैं, ठीक है ना। नहीं चलेगा सी कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम लिख रहे हैं क्या बताओ तो 1 2 3 फिर क्या 2 3 और 4 0 फिर 0 और ये क्या कर रहा है 6 ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या ले रहा है 6 ले रहा है, ठीक है ना। नहीं अच्छा ये देखो तो बेटा है ना इसको ट्रांसपोज कर रहा है, क्या कर रहा है ट्रांसपोज कर रहा है, देयरफॉर ए डैश। तो अब क्या करोगे सर, आपने बताया कि जब ऑरिजेंटल और वर्टिकल में जब चेंज करते हैं ना सर तो 90 डिग्री की बात कर रहे थे, तो क्या है 90 डिग्री की, कैसे सर। तो देखिएगा ये ऑरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, तो इसके दोनों के बीच में कितना डिग्री बना, देखो तो यहाँ से दोनों के बीच में कितना डिग्री का बनता है ना 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो ऐसे रहेगा ना सर उसको क्या कर देना है रोटेट को ऐसे कर देना, बात समझ में आ रहा ना। नहीं क्या कर रहा है रोटेट कर देना, तो कैसे होगा सर, है ना। नहीं है तो यहाँ ध्यान है कि 1 2 3 है, तो 1 2 3, तो देखो रो को कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो को क्या है ना, ये क्या है बेटा है ना, देखो तो सेकेंड रो 2 4 0
अब बताते ये क्या है बताओ तो 3 है, फिर क्या है बताओ तो 0 और क्या है बताओ तो 6 है। तो ध्यान से देखो तो मैट्रिक में चेंज हुआ है 1 2 3 1 2 3 2 4 0 2 4 0 3 0 6 3 0 6, कोई चेंज नहीं हुआ, एक भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ तो ये क्या होगा बताओ तो इसी के बराबर आ गया, ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो देखो तो जो मैट्रिक्स इधर वो मैट्रिक्स हुआ उसी को तो हम लोग को सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब तुम्हारे जैसा एक और जुड़वा भाई नजर आ जाए, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहा जाएगा, कहा जाता है कि ये भी सिमेट्रिक है वो भी सिमेट्रिक है। मतलब है कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर दोगे ना तो उसका कोई आइडेंटिफाई जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का सेम हो जाएगा। नहीं है चलिए एक और एग्जाम्पल तुम्हारा ले लेते हैं, ठीक है ना, नहीं है क्या ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलेगा देखिएगा इसका मतलब ये हो रहा है कि एक और एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, जैसे है ना AHG और HGBF और क्या करते हैं बताओ तो C। तो इसको बेटा ट्रांसपोज करो तो देयरफॉर करके ट्रांसपोज करके लिखो तो देयरफॉर ट्रांसपोज करके क्या होगा बात देखो तो AHG और बताओ तो HBFGFC देख रहे हो। अच्छा देखो तो ये मैट्रिक्स कैसे, रो को है ना गिवन मैट्रिक्स है तो रो को किस में, कॉलम में है ना, AGH AHG है और HBF HFC। तो इसको देखो तो ऐसे करते जा रहे हैं, नहीं है तो जॉर्जेंटल है वर्टिकल, जॉर्जेंटल है वर्टिकल है, जो वर्टिकल है वो है ना जॉर्जेंटल है वो वर्टिकल। इसका मतलब ये पता चला कि डी डैश किसके बराबर हो गया बताओ तो डी। तो ये तो क्लियर हो गया सर, ट्रांसपोज को है ना जॉर्जेंटल होगा उसको वर्टिकल, जॉर्जेंटल होगा वर्टिकल में, ये ट्रांसपोज कर देंगे और ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आ गया तो समझा जाता है कि क्या सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज किया और वो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है तो ये नहीं करें कि सिमेट्रिक होगा, नहीं है। ट्रांसपोज करना एक अलग रूल है और सिमेट्रिक में क्या कहता है कि ट्रांसपोज भी कर दोगे ना उस मैट्रिक्स को तो वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसका ये है, तो ट्रांसपोज तो कहा गया कि कोई भी मैट्रिक्स को कर सकते हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स को, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स को, वर्टिकल मैट्रिक्स को, कोई को भी कर सकता है। लेकिन सिमेट्रिक तो कहा गया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी को क्या करना है ना, नहीं। तो चलेगा ध्यान से सुनेगा इस चीज को सर। अब ऐसा है कि कुछ स्टार पॉइंट देख लिखा सकते हैं आप, ठीक है, कि इस एग्जाम्पल से हमने सीखा। देखो बेटा पहले हमने थ्योरी से क्वेश्चन ना थ्योरी जो है उसको लिखा और उसके बाद हम नोट्स निकाल रहे हैं, क्या है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार में हमारा क्या सीखने को मिला कि यदि कोई नंबर है ए है और उसका मैट्रिक्स क्या बताओ तो आई और जे है, मतलब आइथ रो और जेथ कॉलम बताती है। तो अगर इसको क्या करना है ना, इसको अगर हमको ट्रांसपोज कर देना है, ए डैश कर देना, तो अब ये जो नंबर होगा ना चेंज हो जाता है। देखो तो नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी जे और क्या जाएगा आई हो जाएगा, क्या जाएगा जे और आई। और ये जो जे आई जो आ जाएगा ना वो क्या बताओ तो गिवन ही नंबर्स का आएगा। इसका मतलब ये पता चला कि ए डैश के किसके बराबर शो करेगा, एक है। तो जैसे अभी एग्जांपल में देके सीखते हैं ना तो उसी तरीके से अब मान लेते हैं कि एक और स्टार देके सीखते हैं कि अगर ए नंबर है, इसी में देखिएगा आई और क्या है बताओ तो जे, और लिख दिया कि एम इंटू एन ऑर्डर का है, क्या है बताओ तो एम इंटू एन ऑर्डर। तो इसको बेटा ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग ए डैश, तो ये क्या होता है बताओ तो जे है ना, ये तो आई जे क्या जे और आई, लेकिन कितना हो बताओ तो एन इंटू एम। तो एन इंटू एम तो कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू आई एंड जी, मतलब कुछ भी उसका लेवल है 1 2 3 4 5 ना, लेकिन जो भी होगा वो उससे है ना स्क्वायर ही मैट्रिक्स का होगा, क्या होगा स्क्वायर ही मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं ना है ना। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल करवा दे सर, है ना। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइंड। आपका पहला ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कहता आर डिफाइंड एंड, पहला पूछेगा ऑरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, तीसरा पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा कि किसके साथ रिलेशन है ना, किससे, तो बोलना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ही डिफाइंड होती है हमारा कौन सा बताओ तो है ना सिमेट्रिक और स्क्यू में। सर स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या क्या, अगर रो को कॉलम में और कॉलम को अगर रो में चेंज कर दिया, अगर वही मैट्रिक्स आ गया, क्या है वही मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स तो इसको कहेंगे सिमेट्रिक। और एक एक एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहे हैं सर, आपने क्लियर कर दे, ये समझा दें, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना।
अब आगे बढ़ते हैं, नहीं है चलेगा तो ध्यान से इस वीडियो को कर करो है ना, पोज करके लिखो इसको बढ़िया से। अब हम लोग जो चलेंगे वो कौन सा चलेंगे नंबर है ना, तो जल्दी से इसको लिखो वीडियो को पोज करके, नहीं है चलिएगा लिखा है ना, लिख लिए होंगे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं बताओ तो सेकंड नंबर क्या है, बताओ तो सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर जो क्या कह रहा है बताइए तो अस्क्यू सिमेट्रिक्स कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ तो अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा इसी बात को ले। तो चलिए तो इसको बोर्ड पे हम लोग इसको जल्दी इरेज कर देते हैं। जो चीज़ बनाया नोट्स लेके बैठा करो, ठीक है ना, ताकि तुम भी उस चीज़ को लिखा करो और ये भी दिखाओ कि क्वेश्चन भी बनाया करो, ठीक है ना, नहीं है जो देंगे, ठीक है ना, नहीं है उस चीज़ को क्वेश्चन को अति करो। चलेगा अब देखिएगा, ठीक है ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, इसी एग्जाम्पल से अगर हो जाएगा चलेगा। दूसरा हमारा क्या है बेटा बताओ तो है ना, दूसरा क्या हमारा है अस्क्यू सिमेट्रिक, क्या है बताओ तो अस्क्यू सिमेट्रिक है ना, चलेगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलेगा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, ठीक है ना, तो बताया ये गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या बता रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या कह रहा है, ए इज said to be askew symmetric matrix if क्या कर रहा है सिमेट्रिक है ना मैट्रिक्स इफ सुनो को कर रखा है इफ ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए शो करता है, क्या करता है सोचो कह रहा है कि जो सिमेट्रिक जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना उसको ट्रांसपोज करके अगर निगेटिव ऑफ सिमेट्रिक लिख है ना, क्या है निगेटिव सिमेट्रिक शो करता है, क्या शो करता है निगेटिव सिमेट्रिक निगेटिव मैट्रिक्स शो करता है, तो उसको क्या बताओ तो सिमेट्रिक। इसका मतलब ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ना एक गिवन मैट्रिक्स कहता है देन द ए गिवन मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स कहता है आर नेगेटिव सो इट बी है ना सो इट इज द कॉल्ड क्या कहता है स्क्यू सिमेट्रिक्स का, नहीं मतलब ये बता रहा है कि सर ट्रांसपोज करेंगे मतलब तरीका यही होगा सर, नहीं है जो शुरू में सिमेट्रिक का, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा बताओ तो माइनस लग जाए, क्या लग जाए माइनस है। अच्छा चलो तो इसका मतलब ये वर्ड है लिख सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है कोई मैट्रिक्स ए है और आई और क्या है बताओ तो जे है, क्या लिख रहे हैं बताइए तो है ना आई, क्या लिख रहे हैं बताओ तो है ना आई और क्या लिख रहे हैं बताओ तो जे लिख रहे हैं, नहीं है और आई और जे इसको क्या करना है देयरफॉर ट्रांसपोज कर देना है, तो वो क्या कर रहा है कि माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा आई, तो आई तो ट्रांसपोज के तो उल्टा करो तो ये क्या होगा जे और क्या होगा बताओ तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे और आई हो जाएगा। अब ये जे और आई किसकी शो करेगा बताओ तो ए, इसका मतलब है कि देयरफॉर ए ट्रांसपोज किसका हमारा बताओ तो ए के बराबर कर रहा है, नहीं है क्या कर रहा है ए के बराबर। चलेगा अब देखिएगा सर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं है कि अगर यही मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इफ है ए और ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स शुरू कर रहा है कि जितना भी डिफाइंड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सर आई और ये क्या है बताइए तो जे है, नहीं है क्या है आई और जे है। तो सर इसको ना देखना बेटा ध्यान से सुनना, इसका मतलब अगर हम एम इंटू क्या लिख रहे हैं बताओ तो एम मैट्रिक्स रहे, तो अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं बताओ तो ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज के तरीका बताएं, जो आई है वो जे में चल जाएगा, जो जे है वो किस में आई में चल जाएगा, लेकिन वो आगे क्या लग जाती है माइनस लग जाती है, तो आई और ये क्या बताओ तो जे और ये क्या हो जाएगा बताओ तो आई, तो क्या होगा आई और एन इंटू कितना होगा बताओ तो एम, मतलब एम इंटू एन, तो क्या होगा एम इंटू एन। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज ए बराबर क्या होगा माइनस, यानी ए भी शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एग्जाम्पल लीजिए, चलो तुम्हारी ही बात मान रहे हैं हम लोग, चले तो चलो एक एग्जाम्पल है ना, देख कर ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना, नहीं है चलेगा देखियो है ना, तुम लोग को कमेंट बॉक्स के अनुसार ही हम थोड़ा सुन क्या करें है ना, स्लो में थोड़ा सुन बोलना स्टार्ट करें, नहीं है चलिए देखो ध्यान से सुनना, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। अब ये बताओ ना कि अब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स देखो ना, बहुत अच्छा बात है, इसीलिए हमने इरेज नहीं किया है, ठीक है ना, अब इरेज करते इसका क्वेश्चन का एक तरह ना बताने वाले हैं, ठीक है ना, कि वहाँ पे क्या है, ठीक है ना, कि सर अब ऐसा करते हैं
हम लोग कि 0 और क्या है बताइए तो 5 -5 और क्या है बताओ तो 0 कर रहा है ना, नहीं है। एक एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा इसको देखिएगा तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज करो तो बेटा, तो ट्रांसपोज करोगे तो कितना का बताओ तो 0 और ये कितना का बताओ तो 5 और ये क्या बताओ तो -5 और ये क्या बताओ तो 0 हो जाएगा, नहीं है। सर ध्यान से दिखना ना बेटा, तो ये 0 और 5 है, यहाँ 0 और -5 है, क्या है देखना, ये 0 और क्या है बताओ तो 5 और यहाँ -5 और क्या है बताओ तो 0, यहाँ 0 और -5 यहाँ क्या है सर जानते हैं, ये 0 और 5 है ना, यहाँ 0 और माइनस है और निगेटिव है, वहाँ क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि 0 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई भी नंबर को कोई चाहे निगेटिव से करो पॉजिटिव उसका है, इसका मतलब सर जो निगेटिव वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वो क्या है निगेटिव। तो कह रहा है ना कि इसको जो है ना निगेटिव बाहर निकाल लीजिए, क्या करें निगेटिव बाहर करो चाहे निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तरीका है। तो ध्यान से सुनना। तो अच्छा ये बताओ तो प्लस है तो इसको निगेटिव इंटू निगेटिव लिख सकते हो, तुम बताओ। प्लस को हम लोग लिखते हैं ना जी कि अगर कोई नंबर है माइनस इंटू अगर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हो बताओ तो +1। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको निगेट यहाँ कुछ नहीं तो पॉजिटिव है ना, इसको क्या है ना समझने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव को 2 को निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, उसकी क्या बताओ तो 0 है, फिर उसके बाद क्या है -5 है, फिर क्या है 5 है और क्या है बताओ ना 0 है। अच्छा देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि एक नेगेटिव अंदर लेके चले, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वाला जो है हमने ना निगेटिव जो है, यहाँ वाला जो निगेटिव है वो उसको अंदर लेके चले, तो एक बाहर वाला निगेटिव रहने देते हैं, तो बाहर निगेटिव एगो रह गया, एगो अंदर चलेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं, माइनस माइनस किया था बताओ तो प्लस हो जाएगा, और ये इससे चले जाएगा तो क्या बताओ तो इसको हो जाएगा, है ना, सुना ना हाँ चलेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करें क्या बताओ तो 0। अब ध्यान से देखोगे ना ये माइनस हो जाएगा, और लग रहा है कि इस मैट्रिक्स का 0 5 ये वाला मैट्रिक्स लग रहा है सर, है ना, इसी का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या बोलेगा बताओ तो ये, तो इसका मतलब देखो तो आ गया ना, सो के रहे। इसका मतलब क्या समझाया है कि देयरफॉर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा -1 के बराबर, किसके बराबर है ना -1 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा ना। अच्छा एक है चलेगा, एक और इसी में एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा, ध्यान से सुनिएगा इसमें ना, नहीं इसको इरेज नहीं करने का कुछ रीजन है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का एक में इसमें कंक्लूजन निकालने वाले हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। अगला जो है ए है, चलो बी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा, बी एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या 0 1 2 1 -2 0 और 3 -3 और क्या करें बताओ तो 0 है, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। अब इसमें देखो तो b का ट्रांसपोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो b का ट्रांसपोज कर रहे हो, है ना। तो तुम लोग को पता है कि सर ऑरिजेंटल को वर्टिकल में, ऑरिजेंटल को वर्टिकल में, ऑरिजेंटल को वर्टिकल में बताया गया था, नहीं है। तो ध्यान से देखोगे ऑरिजेंटल को वर्टिकल में और वर्टिकल को ऑरिजेंटल में नहीं है, ऑरिजेंटल को वर्टिकल, तो बताओ तो ये 0 1 कोई एक रूल ना करोगे, मान कि ऑरिजेंटल और वर्टिकल को ऑरिजेंटल में नहीं, कोई एक चीज फॉलो करना होगा तुमको। तो देखो तो 0 1 2 -1 फिर कितना का 0 और क्या 3 फिर -2 -3 और क्या बताओ तो 0 हो जाएगा, नहीं। अच्छा ध्यान से देखोगे ना बेटा कि जो एलिमेंट देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव करो पॉजिटिव करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को हमने सुना है, ठीक है ना, नहीं जाना है। ये 0 है तो 0 से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 1 है ना यहाँ प्लस में, यहाँ 1 किस में होगा माइनस में, यहाँ किस में प्लस में, यहाँ क्या होगा माइनस में, और जो माइनस में था ना वो किस में हो गया प्लस में। इसका मतलब ये पता चल रहा है सर कि आगे हम क्या करते हैं माइनस से इंटू कर देते हैं। तो आप देखो यही वाला भाषा है कि एगो माइनस से इंटू करते हैं, एगो माइनस बाहर रहने देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस है। और नहीं तुमको ये भी बात है, अगर तू समझदार है तो ये भी बात हम बोल सकते हैं कि क्या करते हैं कि माइनस ही बाहर निकल लेते हैं, तो जो माइनस बाहर निकल जाता है तो जो अंदर आता है वो प्लस है, जो प्लस रहता है क्या माइनस। तो ऐसा करते हैं ना कि एगो बाहर माइनस निकाल लेते हैं, क्या लेते हैं बाहर माइनस में, या माइनस से इंटू करें एगो बाहर माइनस रहना है, तो हमारा लग रहा है बोलने में यही सुविधा रहेगा, क्या रहे कि सर माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करते हैं माइनस है तो माइनस को इससे भी मल्टीप्लाई इसको, तो ये क्या है 0, ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा था 2 और ये क्या जगह माइनस, क्योंकि इससे 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये जगह माइनस ये जगह 0 और ये क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या जगह बताओ तो माइनस हो जाएगा, नहीं है, और ये क्या होगा तो 0। देखो तो बेटा जो मैट्रिक्स यहाँ 0 1 2
और वही मैट्रिक्स यहाँ भी क्या 0 1 2। देखो ना कि जो सर जानते हैं क्या हो जाएगा, ये जो बी डैश जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, माइनस बी के साथ होगा। किसके साथ होगा, माइनस बी के साथ होगा। कितना अच्छा से क्लियर वर्ड को समझ रहे नहीं है, दिख रहा है सर। ये चीज़ बताया गया, चलेगा इसको भी है ना, नहीं है चलेगा, यहाँ से सुनिएगा, इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ से सुनिएगा कि ये बात है। अगला जो एग्जाम्पल दे रहे हैं है ना, नहीं है, अगला जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, ये अलग है, ठीक है ना, अभी इसी का इसका मतलब है कि पहला नंबर और ये हमारा कौन सा है, दूसरा। ये पहला नंबर एग्जाम्पल है, दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा टिक करो। इसका मतलब तीसरा एग्जाम्पल दे रहा है, नहीं है, क्या दे रहे हैं, तीसरा। तो सर एक और एग्जाम्पल लीजिए, चलो तुम्हारा ये एक और एग्जाम्पल है, चलो सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए AHG F 0 चलेगा, दिखेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये निगेटिव 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 कर देते हैं, नहीं है चलेगा। अब इसको ट्रांसपोज करके देखो तो बेटा, ट्रांसपोज करके तो रो है ना, ये क्या बताओ तो, ये रो है, रो रहा, ऐसे नहीं ROC मतलब ऑरिजेंटल वाला की बात कर रहा है, तो ये है, तो इसको ऐसे करो तो ये क्या होगा बताओ तो, G है ना, H और क्या है G, फिर क्या होगा बताओ तो -H, फिर क्या होगा 0 और क्या हो जाएगा बताइए तो F हो जाएगा, फिर क्या था -G -F और क्या होगा बताओ तो 0 हो जाएगा। नहीं है सर, ध्यान से अगर देखा जाए ना इसे मैट्रिक्स को सर, तो केयर करेंगे ना, केयर किया जाएगा इस मैट्रिक्स के बारे में कि जो माइनस था वो प्लस हो गया है, और जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस। इसका मतलब है कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं है तो यही ना बात सब हो रहे हैं कि जो प्लस था वो माइनस हो गया ट्रांसपोज में, और जो माइनस था वो क्या हो गया बताओ तो प्लस हो गया। इसका मतलब ये है कि माइनस निकाल लेते हैं, तो जो माइनस निकाले, जो माइनस वो प्लस हो गया, जो प्लस हो वो क्या जाएगा माइनस, तो ये क्या है बताओ तो 0, ये H और ये क्या होगा G, नहीं है तब ये क्या बताओ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा H, लेकिन किस में, माइनस में, और ये क्या बताओ तो 0, ये F, ये -G और उसके बाद क्या होगा -F और क्या बताओ तो 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो C डैश किसके बराबर, -C के बारे में क्या होगा है ना, नहीं है। तो चलो इतना बहुत एग्जाम्पल हम लोग सीख ले, नहीं है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि सर जानते हैं कि सिमेट्रिक के एग्जाम्पल में जानते हैं सर, ये वाला जो एलिमेंट होता था ना, ये सेम एलिमेंट होता था, सिर्फ 2 के लिए बात बोल रहा है। किसके लिए बात बोल रहे हैं बताओ तो 2 के लिए, मतलब सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की कहा गया है ना, ध्यान से सुनिएगा है ना, ये चलेगा, तो ये बात कहा गया। दूसरी बात देखिएगा ना सर, ये वाला एलिमेंट जो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो एक तरीका बताते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक शॉर्ट वीडियो बना के तुमको देखेंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे उसको सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसफर कर एलिमेंट लिखने के लिए इस तरीका से करना है, नहीं तो बच्चा को याद नहीं हो पाता कि कैसे है, नहीं है। तो दिखना है कि डायगोनल एलिमेंट को क्या करना बताओ तो सेम है, और जो ऊपर लिखेंगे ना बेटा वही नीचे कर देंगे। किसके वाला में, सिमेट्रिक वाला में। देखो तो हमने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, 1 2 3 फिर 1 2 3 कर देंगे। अब ये दोनों कोई भी डिजिट रखना, लेकिन डायगोनल वाला जो एलिमेंट है इसको पता है ना, हम कोई 2 को डायगोनल पर, ये प्राइमरी डायगोनल पढ़ता है, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहा जाता है, ये फर्स्ट डायगोनल। तो उसी तरीका सेकेंडरी डायगोनल वाला जो एलिमेंट रखना सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर में रहेगा तो सेकेंड ऑर्डर। देखो तो इसको क्या, अच्छा ये देखो तो ये बताओ तो ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, इसको तो सेकेंड डायगोनल का एलिमेंट्स है AGH HG, नहीं है उसको। लेकिन किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक वाला में कहा गया कि प्रिंसिपल डायगोनल को 0 रखना। देखो तो बेटा प्रिंसिपल डायगोनल के 0 रख देना, क्या करना है, और उसके वाला जो एलिमेंट लिखा जाएगा ना तो उसको अपोजिट, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर ऊपर प्लस तो नीचे वाला सेकंड डायगोनल के लिए माइनस कर देना, देखते जाइएगा, ठीक है ना, नहीं है तो अभी बताएं चलिए इसमें 2 का ना, हाँ देखो तो प्रिंसिपल डायगोनल सारा 0 है कि नहीं है, क्या है, सारा 0 है ना, नहीं है, बहुत अच्छा बात सब कर रहा है, नहीं है। और 1 2 3 है, तो देखिएगा आप लोग को पता है ये जो है ना लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मुझे जो पढ़ रहे थे लेकिन जीरो और उसमें पढ़ते थे, नहीं है तो जो ये ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स जो बन रहा था ना, ठीक है ना, अभी नाम नहीं है सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बोल रहे हैं, तो जो ऊपर 1 2 3 है ना उसी एलिमेंट को नीचे लिख दिया और उसको क्या कर दिया बताया तो -1 -2 -3 यानी माइनस लगा दिया। सर तो ऐसा बात इसमें भी बताइए ना, है ना, तो देखो तो तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल क्या कर दिया बताओ तो 0 कर दिया गया। और ये जो तीनों एलिमेंट है ना इसको ऊपर जो लिखा है ना वही नीचे, लेकिन क्या लगा था ना बताइए तो माइनस लगा, तो इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ अब देखिए इसी में पढ़ना रहता है जानते हैं, अब इसी में हम लोग जो है आगे जो पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, नहीं है कि अब जो आगे हम लोग इसके पढ़ने वाले बात है कि किसके लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, नहीं तो इसका जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का जो बात कहा गया, ठीक है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी कहा गया। क्या कहा गया, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी कहा गया। क्या कहा गया ना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना उसको डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए ना वो सारा जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो क्या होता है तो जीरो। देखिए तो जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स दिए वो क्या बताइए तो जीरो होना चाहिए। क्या करें, जीरो होना चाहिए। डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट अगर मान लेते हैं कि हमने निगेटिव लिया है, उसको डायगोनल के एलिमेंट का नीचे वाला क्या लेना बताओ तो, है ना, निगेटिव कर देना। अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, नीचे निगेटिव है तो ऊपर क्या कर देना पॉजिटिव कर देना, ये है। तो सर हमने ये है ना, तो इसका मतलब ये चीज़ सिखा दिया हम लोग का, बात ये सीखने हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा किसके मतलब उसके अब है ना इसके जस्ट आगे जो है हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या है प्रॉपर्टी, बड़े बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। तो ये है तो इस तरीक़ा से कहा गया, ठीक है ना, नहीं तो सर एक ऐसा कीजिए ना, एक हम लोग का एक फॉर्मेट बना दीजिए, ठीक है ना, कि किसको सिमेट्रिक कहेंगे किसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, किसको सिमेट्रिक कहेंगे किसको स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए फॉर्मेट बना दीजिए, नहीं है तो चलेगा। तो देखिएगा तो ध्यान से सुनिएगा क्या फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है बताओ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्या है बताओ तो स्क्वायर है ना मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया, अगर वही वैल्यू क्या आ गया बताओ तो ए आ गया, क्या आ गया बताओ तो ए आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया बताओ तो ए आ गया, तो इसको कहा गया क्या गया है ना सिमेट्रिक बोला गया। क्या बोला गया बताइए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी में क्या कहा गया कि अगर ए का ट्रांसपोज कर दिया और क्या हमारा है बताओ तो निगेटिव आ गया, क्या है बताइए तो निगेटिव आ गया, क्या आ गया निगेटिव आ गया, ठीक है ना, नहीं अच्छा। तो इसको क्या कहा गया बताओ तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहा गया, स्क्यू सिमेट्रिक कहा गया। क्या कहा गया, स्क्यू सिमेट्रिक कहा गया। क्या कहा गया, स्क्यू सिमेट्रिक कहा गया, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझ में आ रहा ना, नहीं तो ये वर्ड हमने क्या किया, अगर ट्रांसपोज किया और पॉजिटिव आ गया तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज किया और उसका क्या गया निगेटिव आ गया तो उसको क्या गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए तो इस पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन पूछा था, नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा था है ना, इसमें समझ में आ गया ना, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक किसको सिमेट्रिक कहेंगे, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलेगा। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि सुनिएगा क्या लिख रहे हैं कि if A is a square matrix, is a square matrix, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, then the following है ना, then the following देखिएगा कौन सा इसमें सही कह रहा है, ठीक है ना, then the following, ठीक है ना। अच्छा पहला क्या कह रहा है, then the following इज सिमेट्रिक कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, then the following द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, आई और जे, किसी न किसी बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, नहीं है चाहे वो सीबीएसई हो या चाहे अदर स्टडी या बिहार बोर्ड का कोई का भी बोर्ड में पूछा, तो आई कैफ आई जे, फिर बताया था इसी मैट्रिक्स को जे और आई कर दिया था। क्या कर दिया, जे और आई। दूसरा ऑप्शन में क्या कर देता था, आई और जे माइनस आई और क्या कर जे। तीसरा ऑप्शन में क्या कर देते हैं, ठीक है ना, कि आई जे प्लस बराबर जीरो कर दिया। क्या कहा,
और डी में कर दिया था NOT, नन ऑफ क्या कर दिया बताओ तो दीज बता दिया गया था। क्या बता दिया? नन ऑफ दीज कहा गया। नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, अरे हंसते रहो मुस्कुराते रहो, है ना, क्या पता है कि लोग को, है ना, नहीं है तो लाइफ है अपना, ठीक है ना, तो इसको बढ़िया से सीरियस पढ़ने का मूड थोड़े है, नहीं है, तब ध्यान से पढ़ोगे। हमने बोला अपना ही बोला क्या है ना कि मैथ का जिम्मेदारी मेरे पास है, ठीक है ना, नहीं है तो उस चीज़ को डरना नहीं है, उसको, है ना, कोई ना डर गया जो हट गया, ठीक है ना। सफलता क्या है ना, नहीं डर शब्द को अगर हट गया तो वो सफल व्यक्ति है ना, नहीं है डर। तो डर को इतना ना अपने पे हावी हो जाने दो, ठीक है ना, कि वो तुमको जो है कोई काम करने से रोके नहीं। डर को जो है उसको कहो कि ना उसको थोड़े पता है कि, ठीक है ना, कि डर मतलब क्या है ना, तुमको पता है ना डर है ना, डर को इतना थोड़े अथी करना नहीं है। डर को मतलब है कि उसको कहो कि तुम कुछ ही समय के लिए होता है, ठीक है ना, क्या है डर है नहीं, वो हवा की तरह रहता है। क्या आता है? हवा की तरह। तो हवा जब डर आए ना तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग में रखो, ठीक है ना, क्या रहा पॉजिटिव है ना। डरना क्या है? अभी देखो ना इसी में मैट्रिक्स का है क्वेश्चन बता रहे हैं ना, नहीं तो सोचना है क्या है सर आपने फॉर्मेट बना के ये दे दिया कि अगर ट्रांसपोज है उसका वही है क्या और निगेटिव है तो क्या इसकी तो लेकिन उल्टा जाता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज हो जाता है, इस बात को कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो क्या कर रहा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देन द कहता है फॉलोइंग इज ए कहता है सिमेट्रिक। तो बताओ तो ट्रांसपोज किया है तो सिमेट्रिक वाला में क्या कहा गया बताओ तो विथ पॉजिटिव मैट्रिक्स। अच्छा तो इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि विथ है पॉजिटिव मैट्रिक्स, नहीं विथ पॉजिटिव। इसको जो क्या लिखते हैं बताओ तो विथ है निगेटिव मैट्रिक्स। क्या है बताओ तो निगेटिव मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, नहीं है चलेगा ये निगेटिव मैट्रिक्स की बात है तो बताओ ये पॉजिटिव हो गया, नहीं है। अच्छा यही क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, कह रहा है सेम टू सेम ऑप्शन में ये क्वेश्चन का लैंग्वेज वही लिखा हुआ कि इफ एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है देन द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक कह रहा है। क्या बोलता है? अस्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। क्या कह रहा है बताओ तो बेटा? अस्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। क्या कह रहा है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलिए तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है वही दे रहा आई और जे बराबर आई जे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आई जे निगेटिव कह रहा है ना, जे और आई, यहाँ भी जे और आई हो जाएगा, जे और आई हो जाएगा, ठीक है ना नहीं। फिर यहाँ सी में कह रहा है कि सिमेट्रिक में है कि आई जे प्लस आई और जे मतलब आई जे आई, कह रहा है जे नहीं चलेगा बराबर क्या कर रहा था 0 और डी में क्या कर रहा बताओ तो नन ऑफ दीज। तो सुनिएगा सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक वाला में हमने क्या करा है इसको जोड़ के करा है दो ना सम। तो ऑप्शन में जो है ना ऑप्शन में मान लेते हैं कि ये 2 आई और जे कर रहे हैं ना तब 0 करते हैं, ठीक है ना नहीं। तो अभी अस्क्यू सिमेट्रिक में क्या पढ़ाया गया था तो निगेटिव वाला देखो तो कितना दिख रहा है ना, अपना तुम क्वेश्चन बना के दिख रहा है ना, आपको कहीं मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना नहीं है। आज चलेगा तो ठीक है, इस पे जो है एक और जो है हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना नहीं है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नहीं है तो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक करवा देते हैं। किसका है बताइए तो अस्क्यू सिमेट्रिक का, किसका है तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछ रहा था, ठीक है ना नहीं है। तो चलिएगा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, लिखिएगा तो जल्दी लिखिएगा तो कि इफ है ना क्वेश्चन है ना नहीं है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या दे रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहा है कि इफ है ए क्या कर रहा है बताओ तो बेटा ए कर रहा है 2 4 5 और क्या है 6 है ना, सो दैट ठीक है ना नहीं चलो इंग्लिश का खत्म हो गया है चलेगा, सो दैट है ना, सो दैट ए और ए का ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक है ना, अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। मैट्रिक्स वेयर ये भी कह रहा है वेयर ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बताइए तो ई कह रहा है। क्या कह रहा है बताइए तो ई कह रहा है ना नहीं है। तो बेटा इसको ध्यान से सुनना है ना, क्वेश्चन तो हमारा यही है, ठीक है ना नहीं है। अच्छा चलेगा क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार क्लियर करो। हाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन को दे दिए हैं है ना, ध्यान से सुनो इस है ना। बोर्ड पे क्या कर रहे हैं एक क्वेश्चन दे दिए, क्या दिया हुआ कि है ना, चलो
देख लेना वीडियो पर क्या लिखा हुआ बताओ तो इफ ए 2 4 5 6 इस तरीके से सो दैट कर ए और ए माइनस टी इज एस्क्यू, मतलब एस्क्यू, इसका मतलब सर एस्क्यू वाला में क्या आता है बताओ तो विथ निगेटिव मैट्रिक्स आता है, क्या आता है विथ निगेटिव मैट्रिक्स आता है, नहीं है तो चलेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग लेट मानेंगे कि कोई बी मैट्रिक्स जो है ना ए और उस है ना, हाँ तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए तो गिवन लिखेंगे, ठीक है ना। कभी भी कोई क्वेश्चन है ना नहीं है आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि हमारा सीबीएसई है ना, हमारा बोर्ड में मैथ का नंबर 100 में 100 कैसे आएगा, उस चीज़ को एक तरीका है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करेंगे ना फिर भी हमारा क्या करेगा वो नंबर आएगा, ठीक है ना। नहीं तो चलेगा, तो ए का जो मैट्रिक्स है ठीक है ना, ए मैट्रिक्स दे दिया है, कितना दे दिया बताइए तो 2 है 4 है और कितना बताओ तो 5 और 6 है, बोलो ना नहीं है ना, चलेगा। तो ये बात को है ना, नहीं देखो हाँ इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा कर, तो कह रहा है ये बात को रहा ध्यान से सुनो इस चीज़ को कि लेट हमने क्या करा लेट, अच्छा चलो साथ में इसका ट्रांसपोज भी कर दो क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसपोज ही मैट्रिक्स का शो अप करता है, ठीक है ना। तो ए टी या ए डैश है तो जो रो में है उसको किस में चेंज कर दो बताओ तो जो रो में है उसको कॉलम में, तो क्या जाएगा बताओ तो 2 4 5 6 हो जाएगा, क्या होगा 2 हो जाएगा 5 होगा 4 होगा और क्या बताओ तो 6 हो जाएगा, क्या जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं है चलेगा। और इसमें ध्यान से सुनिएगा इसका ट्रांसफर तो ना लेट बी बराबर कोई मैट्रिक्स है तो क्या है बी ए डैश ट्रांसपोज है ना, यही है ना, हाँ चलेगा ए टी। तो बी का वैल्यू लिखो तो ए का तो 2 4 और क्या है 5 6, अच्छा ए डैश का ट्रांसपोज का करो तो 2 5 4 और 6, तो देखो तो बेटा क्या जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 4 में से 5 जाएगा तो -1, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 6 में से 6 जाएगा तो पता तो 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। अच्छा तो तुम्हारा बी मैट्रिक्स कितना आया बताओ तो, बी मैट्रिक्स जो आया तुम्हारा है ना, जो बी मैट्रिक्स आया वो क्या आया बताओ तो आया है 0 -1 और 1 और 0, क्या है 0। अच्छा तो इसको ट्रांसपोज करो तो क्या करा, कैसे पता चलता है कि कौन सिमेट्रिक कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, तो दिए गए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, मतलब है कि जो रो है उसको क्या करो कॉलम में कर दो। तो ये बताओ तो ये हमारा क्या बताओ तो 0 -1 फिर 1 और 0, तो देखोगे ध्यान से कि सर जो यहाँ 0 है ना, यहाँ जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस और प्लस, इसका मतलब है कि सर बाहर माइनस निकालना पड़ेगा तभी ना वो कंडीशन होता था, नहीं ये माइनस आगे निकल गया तो इसके बताओ तो बी है। तो ये क्या शो करा बताओ तो मैट्रिक्स बी था और उसका ट्रांसपोज निगेटिव आ गया ना, तो क्या लिखेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज अस्क्यू, दिस मैट्रिक्स इज अस्क्यू मैट्रिक्स, क्या है अस्क्यू मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो तो ये इसको जो है अपना कॉपी कर लो, ठीक है ना, नहीं है तो चलिए तो ठीक है इतना, अगर मान लेते हैं ना इतना तो कॉपी हो गया ना, इसको पोज करके लिख लो, ठीक है ना, नहीं है तो एक बच्चा कर रहा है कि और सर एक और क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक है ना, नहीं है तो चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखने के बाद जो है पता चलेगा कि कौन सिमेट्रिक है कौन अस्क्यू है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे है ना, उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, नहीं है क्वेश्चन होगा बहुत सारा क्वेश्चन होगा उसमें हम करवा देंगे, नहीं है तो इसको जो है अपना वीडियो को पोज करके इसको लिख लो।